कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। उनके निधन के बाद मधुबनी जिला समेत संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। इसी बीच जयनगर के संगीत प्रेमियों समेत कई लोगों ने बताया कि लता मंगेशकर का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गईं। लता मंगेशकर के निधन पर संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। लता दीदी के द्वारा गाए गाने हर दिलों पर आज गुनगुना रही है। जयनगर के संगीत प्रेमियों इंद्रदेव साह, रूपा सिंह, विमल मस्करा, ईश्वर दयाल, डॉक्टर कुमार सच्चिदानंद नीलू, दुर्गेश कुमार, डॉक्टर महेंद्र कुमार समेत अन्य संगीत प्रेमियों ने कहा कि लता जी का निधन हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी कमी को इस दशक में पूरा करना संभव नहीं है। हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। स्वर सामग्री लता जी के गुजर जाने से हम लोग बहुत ही आहत हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी कमी इस दशक में संभव नहीं है। हम लोग बहुत दुखी हैं और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मेरा नाम ईश्वर दयाल है और मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ बहुत वर्षों से, बचपन से ही। बिल्कुल। अभी हम लोग सरस्वती पूजा के समारोह में आए हुए हैं और तो अचानक ही एक पता चला लता जी गुजर गई हैं। तो स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अचानक हम लोगों के बीच से गुजर जाना एक सदमे जैसा है और संगीत का जो है सो वो जगह, उनके जगह को कोई नहीं भर सकता है। और हम समझते हैं कि जो संगीत में जो शून्यता आ गई है उसको भरना आसान नहीं है और हम कामना करते हैं कि वो जहां कहीं भी हों भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और हम लोगों को, बल्कि संगीत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मेरा नाम इंदर शाह है। मैं संगीत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और हम लोग काफी आहत हैं। बहुत दुखी हैं इस बात को सुन के। आज हमारे बीच लता मंगेशकर नहीं रही और आज सरस्वती पूजा के अवसर पे 2 दिन से मौसम खराब होने की वजह से हम लोगों को लग नहीं पा रहा था कि कुछ ऐसा हो पाएगा, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये मौसम इसी वजह से इतना ज़्यादा, भगवान भी शायद रो रही होंगी उनके लिए जिनको हम लोग खो चुके हैं। और आज सरस्वती पूजा के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि एक सरस्वती माँ ये हैं जो आज हम लोगों के बीच से जा रही हैं और एक सरस्वती माँ वो भी हैं जो हम लोगों के बीच से जा चुकी हैं। उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। बस यही कहना मैं रूपा सिंह। वैसे तो उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उनका एक गाना मेरी आवाज़ ही पहचान है, सुनाना चाहूँगी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आज सुबह ही बड़ा दुखद समाचार मिला। सिने जगत ही नहीं, संगीत जगत की एक ऐसी गायिका जिनके नाम से भारत को जाना जाता था, भारत की आइकॉन थी, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रही।
ऐसे बहुत सारे ऐसे संगीतकार गायक फिल्मी दुनिया में हुए, लेकिन लता जी का कोई जवाब नहीं था। वो फीमेल वॉइस ही नहीं बल्कि संगीत कहिए, संगीत के माने में और गायन के क्षेत्र में उन्होंने एक फिल्मी दुनिया में एक आयाम खड़ा किया। और मैं तो कहूँगा कि एक संगीत के गायन का, उनके गायन का एक सूर्य अस्त हो गया भारत से। अब उसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है। जाना तो सबको पड़ता है, 92 वर्ष की हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में एक सम्मानजनक स्थान था उनका, और वो रहेगा भी। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संगीत को जिंदा रखें, संगीत के उच्च स्तर पर पहुंचाने की उनकी जो मेहनत थी, उनका जो नजरिया था, उसको बना के रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ हमने पुनः श्रद्धांजलि दी। मैं विमल मस्करा, यहाँ जयनगर का एक नागरिक, जीवन दीप अस्पताल से जुड़ा हुआ, संगीत के आयोजनों में और साहित्य के आयोजनों में विशेष रूप से मेरी रुचि रहती है। इसलिए मुझे ये अपने तौर से भी बहुत इनका संगीत हमेशा याद रहेगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।